जय हिंद दोस्तों। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। पंखों को खोल, अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। दोस्तों, ये जमाना, ये संसार, ये लोग तब तक आपके साथ है जब तक आपके पास में अपनी खुद की छवि है, अपनी खुद की डेजिग्नेशन है, अपना खुद का पद है, अपनी खुद की काबिलियत है। जब तक आप सिलेक्शन नहीं है, जब तक आपके पास में ये चीजें नहीं है, जब तक आपके पास में जॉब नहीं है, जब तक आपके पास में नौकरी नहीं है, जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं है, इस जमाने भर के लोग, आपके आसपास के लोग, आपके साथ में रहने वाले लोग आपको रत्ती भर पूछने वाले नहीं है। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया, आपके चारों तरफ हजारों लोगों का तांता लग जाएगा कि इस आदमी को, इस व्यक्ति को, इस स्टूडेंट को हमने सहायता की, इस बुलंदी तक पहुंचाने के लिए हमने इसका साथ दिया। तो ये जमाना, ये लोग, ये व्यक्ति उसी आदमी के, उसी व्यक्ति के साथ में है जो सक्सेस है, जो अपने पैरों पे खड़ा है, जो जिंदगी के अंदर कुछ कर गुजर गया है। जब तक आप कुछ नहीं है, लोग आपको एक सेकंड के लिए भी नहीं पूछेंगे। और जिस दिन आप कुछ बन गए, जिस दिन आप अपने पैरों पे खड़े हो गए, हजारों लोग पूछेंगे कि आप अगर नहीं हैं, आप अगर नहीं आए हैं तो कुछ भी नहीं है, आप हैं तो ही सब कुछ है। तो ये जो चीजें हैं, ये सब आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका लक्ष्य और आपका जो जीवन के अंदर ऊंचाइयां, उनको छूने के बाद में जो आप बनेंगे, उसी के इर्द गिर्द या उसी के पीछे चलने वाली है। तो इस बार आप लोगों को आपका जमाना, आपके आसपास के लोग और आपके जितने भी मित्र, दोस्त, जो भी है, जो आपकी काबिलियत से, जो आपकी सक्सेसियत से जो जलने वाले लोग हैं, उनको इस बार और ज्यादा जलाना है। और वो तभी जलेंगे जब आप अपनी मेहनत से जलकर एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे पहुंचेंगे। और वो आपके सामने सुनहरा मौका अभी है, तो आप इस सुनहरे मौके को ना गवाते हुए आप अपनी स्टडी के अंदर अभी से लगिए और आप अपना टारगेट, अपना लक्ष्य हासिल करिए। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने कुछ क्यूरीज, कुछ क्वेश्चन, कुछ राजस्थान पुलिस से संबंधित ऐसी जानकारी और ऐसे तथ्य लेकर आया हूं जिनकी आप लोगों को बहुत ही जरूरत है और आप लोगों के मन में काफी जिज्ञासा है। मेरे पिछले वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों का प्यार मुझे बहुत मिला, बहुत सहयोग मिला, और उसी को देखते हुए, उसके कमेंट्स को देखते हुए मैंने आप लोगों के सामने ये क्लास लाने का फैसला किया, ताकि आप लोगों के मन के अंदर जितनी भी प्रकार की समस्याएं, जितनी भी प्रकार की दुविधा जो चल रही है, उसको अगर मैं 1% भी अगर क्लियर कर सका तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा कि मेरे कारण से अगर किसी का कुछ भी भला हो रहा है तो मेरे लिए इससे ज्यादा उपलब्धि की बात कोई नहीं हो सकती। तो मैं आपका दोस्त बीएल चौधरी, बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन ग्रुप के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बने रहिए मेरे साथ, बने रहिए इस क्लास के लास्ट तक, और ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों तक इसको अगर पहुंचाना चाहें तो पहुंचाएं, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस क्लास के अंदर। आपकी क्यूरी कि आप लोगों ने, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ये पूछा था कि सर राजस्थान पुलिस का पेपर है, उसके साथ का साथ आप हमें ये भी बताइए कि उसके कौन कौन से टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे और कौन से टॉपिक के लिए हम कहां से पढ़े। वैसे तो ज्यादातर जानकारी मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर दे चुका हूं, लेकिन फिर भी अगर किसी के मन के अंदर किसी भी प्रकार का डाउट है तो मैं इस क्लास के माध्यम से उसको क्लियर करना चाहूंगा। और ये चाहूंगा कि आप मेरे माध्यम से या मेरे साथ रहकर भी अगर आप अपनी बुलंदी तक पहुंचे तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि आपका जो राजस्थान पुलिस का जो पेपर है, इसका जो पैटर्न है और इसके अंदर कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से कितने पार्ट हैं, इन सब की जानकारी हम इस क्लास के माध्यम से करेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को इसका फिजिकल स्टैंडर्ड, पीईटी, पीएचटी के बारे में भी बताऊंगा कि उसके अंदर कितने नंबर के क्वेश्चन, कितने नंबर के आएंगे और कौन से जो कैडर है उसके अंदर जुड़ेंगे। तो आप लोगों को मैं ये बता दूं
कि हम शुरू करेंगे सबसे पहले कि इस राजस्थान पुलिस का जो पेपर है इसके अंदर कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 ही नंबर के क्वेश्चन होंगे और सबके अंदर आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 होगी, 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी। आपके कुल 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन है जो 1 नंबर का होगा और 4 क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसके बाद में ये पेपर है आपके 3 पार्ट के अंदर होगा, ए बी सी, जो मैंने बोर्ड पे भी लिख रखा है। आप लोग मेरे वीडियो को रोक कर आप नोट करना चाहे तो नोट कर लेना, चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो मैं उसका भी आप लोगों को मौका दे दूंगा यहाँ पे। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे जो आपका पार्ट ए है, जो भाग ए है, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक और कौन सा आपका सिलेबस इसके अंदर इंक्लूड है। तो इसके अंदर आपकी रीजनिंग आएगी, इसके अंदर आपकी मेंटल एबिलिटी आएगी और इसके अंदर आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। इन सब का जो क्या रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, मैथ्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, मेंटल एबिलिटी, कंप्यूटर, सब के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, वो मैं इसके बाद में आप लोगों को जरूर शेयर करूंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहे। तो ये जो पार्ट ए है इसके अंदर रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और कंप्यूटर के 3 आपके पार्ट होंगे। 3 से जो विषय है ये ए पार्ट के अंदर इंक्लूड है, जिसके आपके लिए 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 ही नंबर के आएंगे। अब आप लोगों को अपना खुद का ये मूल्यांकन करना है कि मेरा जो ये रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और कंप्यूटर इसके अंदर कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया, कितना मैंने पढ़ लिया है। जो 60 क्वेश्चन आएंगे उसमें से मेरे कितने नंबर आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो पार्ट है वो होगा बे पार्ट, और बे पार्ट के अंदर आपका आएगा जीके जीएस, जिसके अंदर इंडिया का इंक्लूड है जीके जीएस, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान के आएंगे। सामाजिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे कि आपका समाज से रिलेटेड, आप समाज के बीच में रह रहे हैं तो वहां से संबंधित जैसे कुछ साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है जो आपके सामाजिक विज्ञान के अंदर भी जीके जीएस के साथ में पूछे जाएंगे। इसके अलावा सामाजिक जो परिवेश है वहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद आएगा आपका करंट अफेयर्स। ये जो जीके जीएस, सोशल साइंस और करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और सोशल साइंस और सामाजिक विज्ञान और करंट अफेयर, समसामयिक मुद्दे, ये आपके बे पार्ट के अंदर आएंगे और ये 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 नंबर के आएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग मेरे साथ ही साथ समझ पा रहे हैं इसको। आपका तीसरा जो पार्ट है वो से पार्ट होगा। से पार्ट के अंदर आपका चाइल्ड और वुमेन क्राइम, बाल और महिला अपराध से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन आएंगे आपके पार्ट से के अंदर और 10 ही नंबर के आएंगे। ये बिल्कुल अलग है। जो मैं मेरी पहले की जो क्लास है बाल और महिला अपराध से संबंधित, उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया कि सीधे सीधे 10 नंबर के क्वेश्चन महिला और बाल अपराध से संबंधित क्वेश्चन आएंगे और उनसे 10 नंबर आपके सीधे सीधे पूछे जाएंगे। इसी पार्ट से के अंदर आपका फिर जो राजस्थान का पार्ट है वो आएगा राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान का इतिहास। उसके बाद में राजस्थान का आर्ट और कल्चर, राजस्थान का कला और संस्कृति। उसके बाद राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का भूगोल। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस आएगी जिसके अंदर राजस्थान की भी आएगी और इंडिया की भी पॉलिटी पूछी जाएगी, राजनीतिक विज्ञान। और उसके बाद में आपके क्वेश्चन आएंगे इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स से मतलब आपका जो इकोनॉमिक सर्वे वगैरह, अभी जो बजट पास हुआ उसके अंदर कौन कौन सी योजनाएं पारित हुई है, पहले से कौन सी योजनाएं चल रही है, कौन कौन से राजस्थान और भारत के अंदर कितने प्रकार के जो खनिज पाए जाते हैं जो इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो आर्थिक रूप से मदद करते हैं सरकार के लिए, एक राज्य के लिए, भारत देश के लिए। और कौन कौन से खनिज संसाधन हो गए, कौन कौन से कल कारखाने, उद्योग हो गए जिससे पूंजी अर्जित होती हो, विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो एक समुदाय, एक जाति, एक व्यक्ति को फायदा पहुंचा रही है, ये सारी जितनी भी जो जानकारियां हैं वो आपकी इकोनॉमिक्स से पूछा जाएगा। और यहाँ से आपके 45 क्वेश्चन आएंगे और 45 ही मार्क्स के आएंगे। ये तो हो गया आपका ए बे से पार्ट, जो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल के अंदर बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक है जो ए में है, कौन कौन से जो टॉपिक है वो बे में है, कौन कौन से टॉपिक है वो से के अंदर है और कितने नंबर के हैं और कितने ही क्वेश्चन आएंगे। अब इसके अंदर मैं आप लोगों को बता दूं, आप रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी ये आप कहीं से भी, और कंप्यूटर ये आप कहीं से भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग सेम होती है, मेंटल एबिलिटी सेम होती है
और उसके बाद में आपका जो कंप्यूटर है ये भी सेम होता है। तो आप कोई भी बुक उठा लीजिए, एक स्टैंडर्ड बुक, और उससे आप इस पार्ट ए की तैयारी करके आप अपने 60 नंबर है जो कंप्लीट कर सकते हैं या क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद में आपका जो बे पार्ट है तो जीके जीएस और जीएस, जीके जीएस जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का जो पार्ट है जो भारत और राजस्थान का पूछा जाएगा आपको। तो इसके अंदर आप इंडिया के ल्यूसेंट की बुक है जो अच्छी बुक आती है, और उसी के कंपैरिजन के अंदर जो आपको एक ही जगह सारा सिलेबस मिल जाए, ऐसी कोई भी बुक है जो आप प्रीफर कर सकते हैं, या कहीं से भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मीडियम से अगर पढ़ रहे हैं तो वहां से भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद बचा आपका करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए राजस्थान के अंदर क्रोनोलॉजी, मूमल, इस टाइप की 2-3 जो कुंजियां हैं उनसे आप तैयारी कर सकते हैं और अपना जो बेस है यहाँ से मजबूत कर सकते हैं, और ये 35 नंबर भी आप पक्के कर सकते हैं। इसके बाद में आया आपका चाइल्ड और वुमेन क्राइम। तो इसकी मैंने भी क्लासें ले रखी है पूरी। इसके अंदर कुछ महिला अपराध की पूरी क्लासें होगी, बाल अपराध की कुछ क्लासें बची, तो मैं 1-2 दिन के अंदर वो भी कंप्लीट कर दूंगा। बाकी भी आप कहीं से भी इसको पढ़ सकते हैं, महिला और बाल अपराध से संबंधित। यहाँ से 10 नंबर आपके सीधे सीधे आने। फिर बच गया आपका राजस्थान की हिस्ट्री। तो राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट कल्चर का मैंने पूरा कंप्लीट सिलेबस करा रखा है। ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर आप बजट प्रीफर कर सकते हैं, बजट की जो बुक आती है उसको आप देख लीजिए। राजस्थान हिस्ट्री के अंदर अब राजस्थान का कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए, सारी बुक सेम है। ऐसा कोशिश करना कि जिसके अंदर गलतियां सबसे कम हो वो बुक आप प्रीफर करना आपकी स्टडी के अंदर, जिसके अंदर एक ही बुक के अंदर आपको हो सकता है राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स सारे मिल जाए। और यहाँ से आप अपना 45 नंबर जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करना। अब इसके अंदर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी मीडियम से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा ये कितने नंबर का होगा। जो फिजिकल टेस्ट है आपका ये 50 नंबर का होगा। पीईटी, पीएसटी, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा, और दक्षता परीक्षा होती है आपकी पीईटी, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। तो इसके अंदर आपका मैंने 3 जो कैटेगरी के अभी फॉर्म निकले हैं, तीनों कैटेगरी मैंने ऊपर लिख रखा है। कांस्टेबल सामान्य दूरसंचार के अंदर जो पीएसटी के क्वेश्चन होंगे वो नंबर होंगे वो 30 नंबर होंगे, और ड्राइवर के अंदर ये नंबर है 20 नंबर के होंगे। इसके अंदर जो बैंड का जो कैडर है इसके अंदर भी 20 नंबर के होंगे। इसके बाद में आप लोगों का जो पीईटी होगा, ये जो कांस्टेबल सामान्य और दूरसंचार, इसके अंदर ये लागू नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या पूछा जाएगा, जो आपकी दक्षता है, जो जिस ट्रेड के अंदर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जिस ट्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस ट्रेड के अंदर आप लगना चाह रहे हैं, उस ट्रेड से संबंधित आपकी जो भी एक्स्ट्रा इफिशियंसी है उसकी यहाँ पे टेस्ट होगा, उसकी यहाँ पे एग्जामिन किया जाएगा उसको। तो वो इसके अंदर नहीं है, कांस्टेबल सामान्य और दूरसंचार के अंदर। ड्राइवर के अंदर है, ये 30 नंबर की है, और बैंड के अंदर ये 30 नंबर की है। ड्राइवर के अंदर आपको 30 नंबर आएंगे, जिसके अंदर आपको गाड़ी चला के दिखाना है, ट्रैफिक के रूल रेगुलेशन आपको पता होना चाहिए। और जो बैंड है इसके अंदर आपको बैंड का प्रदर्शन करना होगा, बजा के दिखाना होगा, तब आपको उसी आधार पे आपको मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। टोटल मार्क्स होंगे 30 नंबर। इसके बाद में विशेष योग्यता आएगी, जिसके अंदर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट हो, होमगार्ड के अंदर अगर आप नौकरी किए हुए हो, या पुलिस से संबंधित कोई भी डिप्लोमा, यानी कि क्राइम से संबंधित या लॉ से संबंधित या किसी भी प्रकार का जिसके अंदर पुलिस से संबंध दर्शाता हो, ऐसा कोई भी डिप्लोमा या उपाधि अगर आप लोगों ने ले रखी है, तो उनके आधार पर जितने भी प्रमाण पत्र है, उनके अंक जितने भी अंक है वो आपके कांस्टेबल सामान्य और दूरसंचार के अंदर 20 नंबर जुड़ेंगे। जो अलग अलग डिवाइड किए हुए कि एनसीसी ए सर्टिफिकेट के कितने, बीके कितने, सीके कितने, होमगार्ड के कितने और डिप्लोमा के कितने, ये तीनों मिला के 20 नंबर होंगे टोटल मैक्सिमम। और ये ड्राइवर के अंदर ये लागू नहीं है। ड्राइवर के अंदर इन सर्टिफिकेट का, किसी भी सर्टिफिकेट का कोई भी महत्व नहीं है, और इसी प्रकार बैंड के अंदर भी इस सर्टिफिकेट का किसी भी प्रकार का महत्व नहीं है। इसके बाद में आपकी जो लिखित परीक्षा है वो 150 नंबर की, कांस्टेबल सामान्य और दूरसंचार के अंदर, और कांस्टेबल ड्राइवर के अंदर 150 नंबर की, और बैंड जो कैडर है इसके अंदर आपका एक भी ट्यूशन है, जो आपका लिखित परीक्षा इसके अंदर नहीं होगी। आपको ध्यान रखना है, जो बैंड के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं उनके लिए रिटन एग्जाम नहीं होगा, उनकी खाली पीईटी पीएसटी होगी, और वो खाली 50 नंबर की होगी दोनों मिला के,
और उनकी मेरिट है वो 50 नंबर की बनेगी। और बाकी जो दोनों ट्रेड है, कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल सामान्य और दूरसंचार, इनके लिए टोटल मार्क होंगे 200 मेरिट के, जिसके अंदर 150 रिटर्न के होंगे लिखित परीक्षा के और 50 नंबर होंगे फिजिकल के। तो ये था आपका डिस्क्रिप्शन जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिखा के बता दिया है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों का एक एक अगर इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है वो बताऊं, तो उसके लिए क्लास काफी बड़ी हो जाएगी और मैं उम्मीद करूंगा कि या ऐसे समझ सकता हूं कि आप बोरिंग अपने आप को बोरियत महसूस करें। तो मैं बाकी चीज आप लोगों को नहीं बताकर मैं इसी के लिए आप लोगों को जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये मैंने बोर्ड पे आप लोगों को लिख दिया है। इसके संबंधित जो आपको बुक वगैरह प्रेफर करनी है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा अगर किसी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो वो एग्जाम रिव्यू की बुक लें, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन का हो, वहां से आप पुराने पेपर देखें, पुराने पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको रिपीटेडली आप पढ़ें, तो आपको वहां से 40 से 50 क्वेश्चन है जो घुमा फिरा के वहीं से मिल जाएंगे। उसके अलावा आप मॉक टेस्ट और टेस्ट पेपर या मॉडल पेपर इनकी जितनी ज्यादा हो सके उतनी तैयारी करें, उनकी प्रैक्टिस करें। एग्जाम के हिसाब से आप बैठ के अपना टाइमर लगाइए, उसके बाद में आप पूरा एक पेपर लीजिए और उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए बिना कहीं देखे। फिर आप खुद का एग्जामिन कीजिए कि मैंने कितने क्वेश्चन कितने टाइम के अंदर किए हैं और कितने मेरे गलत हो रहे, कितने सही हो रहे। इसके आधार पे आप खुद का सेल्फ एग्जामिन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे दोस्त ये भी पूछ रहे थे कि सर हम पढ़ रहे हैं, 2 बार एग्जाम दे दिया, 3 बार एग्जाम दे दिया, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा दोस्तों सिलेक्शन। आपका क्यों सिलेक्शन नहीं होगा? मेहनत करने वालों से कभी भी सफलता दूर नहीं भाग सकती, ये मैं आपको हमेशा बोलता हूँ और हमेशा बोलता रहूंगा। जो मेहनत करेगा, जो पढ़ेगा, जो कठिन परिश्रम करेगा, सफलता उसके कदम चूमेगी। आप एक बार अगर असफल हो गए हैं तो जरूरी नहीं है कि आप दोबारा भी असफल होंगे, और एक बार असफल हो गए तो आप समझो कि सफलता की एक सीढ़ी चढ़ चुके हैं और आपके लिए सफलता अब ज्यादा दूरी पर नहीं है। सिलेक्शन आपका 100% होगा। छोटी मोटी अगर किसी भी प्रकार की आपके दिक्कत है तो उनको नेग्लेक्ट कीजिए और अपनी अभी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। बहुत सारे दोस्त ये भी पूछ रहे हैं कि सर इसकी मेरिट कितनी जाएगी? तो मेरिट का दोस्त ऐसी बात है, तुक्के अगर लगाना हो तो कुछ भी लगा सकते हैं। मैं भी आपको चाहूं तो कुछ भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अभी आप मेहनत करें और पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम का जो लेवल, पेपर का जो लेवल आएगा, उस पेपर के लेवल और आपके जितने कैंडिडेट अटेंडेंस देंगे, कितने कैंडिडेट है जो पेपर दे रहे हैं, उसके आधार पर मेरिट का डिसाइड होगा और वो मैं आपको टाइम से अपडेट जरूर करूंगा। और अभी आपके लिए जो क्राइटेरिया दिया हुआ है, ओबीसी के लिए 40% दिया हुआ है। जो 40% अगर ले आएगा तो वो ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के अंदर है तो वो पास हो जाएगा, और बाकी के लिए 36 होगा। 36% है जो एससी एसटी बाकी जो कैटेगरी है इनके लिए 36% अगर ले आएगा तो वो पास हो जाएगा। लेकिन ये एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, बाकी डिसाइड आपका करेगा मेरिट, आपका एग्जाम का लेवल और अटेंडेंस कितनी है, एग्जाम के अंदर कैंडिडेट कितने बैठे हैं। तो उसके आधार पर मैं आपको टाइम से और आपको अपडेट कर दूंगा। दूसरा, एक क्यूरी और किसी दोस्तों की आ रही थी जो सेम ही थी कि सर हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा सिलेक्शन हो नहीं रहा, हमें याद नहीं रह रहा। तो दोस्तों मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप नाइट में पढ़ने के बजाय मॉर्निंग टाइम में पढ़ें। एक हमारे चैनल के स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी आज, और मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूं कि सर जो मॉर्निंग टाइम के अंदर पढ़ता है उसको डिप्रेशन कम होता है और वो ज्यादा माइंड डाइवर्ट नहीं होके अपना एक जगह माइंड लगा के वो अच्छे से प्रिपरेशन कर सकता है। तो आप कोशिश करिए नाइट में नहीं पढ़ के मॉर्निंग टाइम में जल्दी उठ के पढ़ने की। तो और दूसरी बात कि आपको रिपीटेडली आपको रिवीजन करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बिना रिवीजन के कोई भी चीज याद नहीं रहती। जब आपका इस मेमोरी से अगर इस मेमोरी के अंदर जाने के लिए, बैक मेमोरी के अंदर जाने के लिए आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। इसके लिए कोई भी डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई भी बोले कि ये ट्रिक है वो ट्रिक है, तो ट्रिकों से कुछ भी याद नहीं होता। ट्रिकों से अगर याद होता तो लोग सारे आज IAS IPS होते। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रिकों पर न जाए और आप जितना हो सके रिवीजन करें। जितना रिवीजन करेंगे आपका उतना ही जो चैप्टर है, जो आपका टॉपिक है वो क्लियर होगा और आपका मेमोरी में जाएगा और लॉन्ग टाइम आपको याद रहेगा। और 2-3 दोस्त और बोल रहे हैं कि सर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम तो जीवन ही छोड़ देंगे। तो दोस्तों क्यों, आप बताइए, अगर आपकी एक नौकरी अगर नहीं लगी तो आपका क्या जिंदगी के अंदर सब कुछ खत्म हो गया है? क्या आपका घर परिवार, आपका संसार सब कुछ खत्म हो गया है?
क्या आपके पास अगर एक नौकरी नहीं मिली तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा है? दोस्तों, जब तक जिंदगी है तब तक सब कुछ है। मैं आप लोगों को उन संकीर्ण मानसिकता वाले दोस्तों को बताना चाहूंगा कि ऐसी जो मानसिकता दिमाग के अंदर लाता है वो सक्सेस नहीं होता है। तो आप इस तरह की जो मानसिकता है वो माइंड से निकालिए और आप ये सोचिए कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, मैं मेहनत कर रहा हूं तो मेरा सिलेक्शन होगा। मुझे 1000 सीटें नहीं चाहिए, मुझे 1 सीट चाहिए और 1 सीट के लिए आपको लड़ाई लड़ना है और आप लड़ाई लड़ेंगे तो जरूर आप लड़ाई के अंदर जीतेंगे। ये मेरा आप लोगों से दावा है। और आप मेहनत करना, खुद से आप पूछना कि मैंने मेहनत की है और उसके बाद में अगर सिलेक्शन नहीं होता तो आप मुझे बताना, और उसके बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं होता तो आप कभी भी मन के अंदर ये ग्लानि फील नहीं करेंगे कि सर मैंने मेहनत किया था और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आप ये सोचेंगे, मन के अंदर आपके ये ख्याल आएंगे कि मैंने मेहनत किया था, उसके बाद भी मुझे अगर जॉब नहीं मिली तो कोई बात नहीं। लेकिन आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैं अगर 1 सेकंड या 1 महीना या 15 दिन और पढ़ लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ये बात आपके दिमाग में जब तक आएगी तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और आपके मन में ये बात आ जाएगी जिस दिन के मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है, उसके बाद भी सफलता अगर नहीं मिली तो कोई बात नहीं। आप दिमाग से जितना भी टेंशन है, दिमाग में जितना भी स्ट्रेस है उसको दूर कीजिए और आप अपनी स्टडी के अंदर लगिए और स्मार्ट स्टडी कीजिए। आप टाइम टेबल बना के अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए और आपका जो टारगेट है वो आपसे ज्यादा दूर नहीं है। 1-2 महीने के अंदर आपका एग्जाम होना है। और इसके अलावा भी आपके बहुत सारे एग्जाम है जिनका एसएससी ने भी, जो आरएसएम एसएसबी ने भी आपका टाइम टेबल, टेंटेटिव एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। उसमें भी बहुत सारे एग्जाम है जिनकी डेट अभी भी फिक्स हो गई है। तो आप राजस्थान की अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल लेवल का हो चाहे कहीं का भी हो, आप अगर तैयारी कर रहे हैं वहां से, तो आपके लिए बहुत सारे जो मार्ग है वो खुले हुए हैं और आपके पास में सफिशिएंट टाइम है। इसमें नहीं तो अगली में होगा, अगली में नहीं तो उसके अगली में तो होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे साथ इसी तरह बने रहें और आप लोग अपना, मेरे से पास जितना भी नॉलेज है आप गेन करते रहें और आप अपनी बुलंदियों को ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।